विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों की घंटी बजने वाली है, जिसे 2027 विधानसभा का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है और इसको लेकर गुजरात में दिन ब दिन सियासी पारा भी चढ़ रहा है। बीजेपी कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी हुंकार भर दी है। 4 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अरेली में अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की और इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया। दो 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तैयारी। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस के बाद आपकी चुनावी हुंकार, बीजेपी भी तैयार। 2027 विधानसभा चुनाव में अभी भले ही काफी वक्त बचा हो, लेकिन उससे पहले गुजरात में स्थानीय निकाय को लेकर चुनावी घंटी बजने लगी है, जिसकी तैयारी राज्य चुनाव आयोग ने पूरी भी कर ली है। अप्रैल के पहले हफ्ते में चुनावों की तारीखों के ऐलान की संभावनाओं के बीच गुजरात में सियासी हलचल तेज हो गई है। गुजरात के बड़ोदरा से कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है, तो वहीं अमरेली से आम आदमी पार्टी ने भी निकाय चुनाव को लेकर हुंकार भर दी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ 4 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमरेली में विजय विश्वास सभा से अपने चुनावी कैंपेन का आगाज किया। अरविंद केजरीवाल ने करीब 3 दशक से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी को सीधे निशाने पर लिया और गुजरात की जनता से आपकी सरकार बनाने का आग्रह किया। 30 साल से गुजरात पे बीजेपी ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। आप 30 साल में पार्टियों को वोट देते आए, नेताओं को वोट देते आए, कुछ नहीं मिला। ये नेता किसी के नहीं है, किसी के सगे नहीं है। इस बार अपने आप को वोट दो, अपनी सरकार बनाओ, जनता की सरकार बनाओ। इस बार कोई पार्टी नहीं, कोई नेता नहीं, किसी नेता को वोट नहीं देना। विजय विश्वास सभा के मंच से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब आप मॉडल का जिक्र करके पीएम मोदी के गुजरात मॉडल पर सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 30 साल से गुजरात की जनता को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम कर रही है। सौराष्ट्र में 48 सीटें हैं, विधानसभा की 48 सीट है। पिछली बार 2022 में आप लोगों ने 48 में से 40 सीट बीजेपी को दी, भाजपा को दी 40 सीट। इससे ज्यादा और प्यार क्या देंगे आप? बदले में आपको क्या मिला? धक्के मिले, गालियां मिली, अपमान मिला, डंडे मिले, जेल मिली। क्या दिया भाजपा ने पिछले 30 साल से? क्या दिया भाजपा ने आपको? आपका वोट लेके भाजपा के लोग मंत्री बन गए, एमएलए बन गए, गाड़ियां आ गई, बड़े बड़े बंगले बन गए, खूब प्रॉपर्टी बन गई, दुकानें आ गई, मॉल, बड़े मॉल खुल गए उनके। इतना पैसा कमा लिया इन्होंने, इतना पैसा कमा लिया इन लोगों ने। 30 साल के अंदर भाजपा ने लूट लिया आप लोगों को। इतना भ्रष्टाचार। सड़क बनाते हैं 2 दिन में टूट जाती है, क्यों? पुल बनाते हैं 2 दिन में टूट जाता है। मोरबी का पुल टूट गया, बड़ौदा का पुल टूट गया, 2 दिन में इनका पुल टूट जाता है। क्यों? कहां जाता है पैसा सारा? थोड़े कुछ महीने पहले मूंगफली की फसल बर्बाद हो गई। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का मुआवजा ऐलान किया। किसानों को नहीं मिला मुआवजा। मिला किसानों को मुआवजा? मूंगफली की फसल बर्बाद का मिला मुआवजा आप लोगों को? किसानों को नहीं मिला मुआवजा। कहां गए 10,000 करोड़? खा गए सारा पैसा। कुछ भी काम कराना बिना पैसे के होता है गुजरात के अंदर। 30 साल के अंदर रेट बढ़ गए करप्शन के। बस इतना किया है इन्होंने। पहले 100 रुपए में काम होता था, अब 10,000 रुपए में काम होता है। 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तहसील पंचायत के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। चुनावी मैदान में उतरने से पहले आप 460 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है।
अमरेली में जनता को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बड़ा चुनावी दांव चलते हुए महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का ऐलान भी किया। हमने हजार रुपए अभी इंतजाम किया है हर महिला को। पंजाब के अंदर हर महीने 18 साल से ऊपर की महिला हर महीने उसके अकाउंट में हजार रुपए जाया करेंगे। इन विपक्ष की पार्टियों ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने इतना हमको गालियां दी, पैसे लुटा रहे हैं, क्या जरूरत है महिलाओं को देने की, महिलाएं तो बिगड़ जाएंगी। मैंने कहा तुम इतना पैसा करोड़ों रुपए अरबों रुपया डकार गए, तुम नहीं बिगड़े, महिलाएं बिगड़ जाएंगी हजार रुपए में। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आम आदमी की सरकार बनाओ, गुजरात की सभी महिलाओं के अकाउंट में भी हजार रुपए आने चालू हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी इधर चुनावी रैली कर जनता को साधने की कोशिश कर रही है, तो उधर बीजेपी चुनाव की तैयारियों को लेकर जुट गई है। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी निकाय चुनाव को लेकर बैठक पर बैठक कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी बड़ोदरा में कार्यक्रम कर पहले ही आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश कर चुके हैं। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गृह राज्य गुजरात का दौरा कर सकते हैं। आज तक ब्यूरो। देश इन दिनों गैस की भारी किल्लत से जूझ रहा है। सूरत में जहां गैस की किल्लत की वजह से मजदूरों का पलायन हुआ है, तो इसी बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस आपदा को अवसर में बदलने में लगे हुए थे। और ऐसे ही गिरोह की सूरत की लोकल क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश उनका किया है। पुलिस ने छापा मारा है और गैस सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे 8 लोगों के गिरोह को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। एलपीजी की कमी और महंगी गैस के कारण लोगों के घरों का चूल्हा जब बुझने लगा, तो सूरत से पलायन का दौर शुरू हुआ। महंगाई और गैस नहीं मिलने के कारण दूसरे राज्यों से सूरत आए मजदूरों ने एक बार फिर अपने अपने घरों का रुख किया, जिसकी वजह से सूरत का उधना रेलवे स्टेशन प्रवासी मजदूरों से भर गया। ट्रेनें कम पड़ गई और स्टेशनों पर लाइन लंबी होती गई। लेकिन ऐसे हालात के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपदा को अवसर में बदल रहे थे, और ऐसे ही लोगों का सूरत की पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सूरत में पलायन जैसे हालात सिर्फ गैस की कमी के कारण नहीं थे, बल्कि सूरत में गैस सिलेंडर की हो रही कालाबाजारी की वजह से भी पैदा हुए हैं, जिसे रोकने के लिए सूरत ग्रामीण जिले की लोकल क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन चलाया और गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया, जिसे वांटेड घोषित किया गया है। सूरत ग्रामीण जिले में गैस की कालाबाजारी कर रहे और गैरकायदेसर वेचाण और व्यापार कर रहे लोगों पर रोक रखने के लिए सूरत ग्रामीण एलसीबी की टीम पेट्रोलिंग में थी। उस दरमियान उसको बातमी मिली कि कामरेज थाने के परब होम इंडस्ट्रियल पे कुछ लोग रोड पे गैस के सिलेंडर की गैरकायदेसर पे आप ले कर रहे हैं। जिस बातमी पे वो लोग वहाँ पे पहुँचे, जहाँ उनको 229 भरे हुए गैस के सिलेंडर और 153 खाली गैस के सिलेंडर मिले। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले इस गिरोह के पास से पुलिस ने 2 आयशर ट्रक, 1 लोडिंग टेम्पो और 1 बाइक जब्त की है। इसके अलावा पुलिस ने 229 भरे और 153 खाली गैस सिलेंडर भी बरामद किए हैं। कुल मिलाकर पुलिस ने 34 लाख रुपए से ज्यादा का मुद्दा माल जब्त किया है। कुल 8 आरोपी अटक किए हैं, एक को वांटेड जाहिर किया है, जिस बाबत की उन्होंने कामरेज थाने में एफआईआर करवाई है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। कुल टोटल 2 आइसर, 1 छोटा हाथी, बाइक और गैस की बोतलें मिला के 34 लाख का मुद्दा माल है। आपदा में अवसर तलाश रहे इन मौकापरस्त लोगों को पुलिस ने हवालात में डाल दिया और पुलिस इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। सूरत में चल रही गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस का अभियान भी लगातार जारी है, लेकिन देखना होगा कि आपदा को अवसर में बदलने वाले और कितने लोग पुलिस के हाथ से चढ़ते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।
एलपीजी संकट के बीच सूरत में जहां गैस की कालाबाजारी हो रही थी, वहीं द्वारिका में भी अवैध गैस रिफिलिंग का गोरख धंधा चलाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने नाकाम किया है। द्वारिका के रूपीन बंदर स्थित दातारी चौक पर पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो घरेलू गैस सिलेंडर से अवैध रूप से गैस निकालकर खाली सिलेंडर्स में भर रहे थे और उनसे बेच रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 202 खाली और भरे हुए गैस सिलेंडर्स भी बरामद कर लिए हैं। साथ ही साथ 4 इलेक्ट्रिक मोटर्स को भी जब्त किया गया है। कुल मिलाकर 3 लाख रुपए से ज्यादा का मुद्दामाल पुलिस ने जब्त किया है। हाल ही में देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट के द्वारका पुलिस थाने में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। जो ऑफेंस है वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, एक्सप्लोजिव्स एक्ट और बीएनएस की कंसर्न जो भी सेक्शंस है उसके अंडर एक ऑफेंस रजिस्टर किया है, जिसमें इसकी अगर डिटेल्स देखें तो इसमें द्वारका पुलिस थाने के एक एरिया में एक मलिक गैस एजेंसी नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वहाँ पे एलपीजी गैस जो सिलेंडर्स होते हैं उनका होर्डिंग किया जा रहा था। और ये जो गैस सिलेंडर्स जो थे उनमें से कुछ छोटे सिलेंडर्स में रिफिलिंग करके और गैरकानूनी तौर से बेचा जा रहा था। तो इन लोगों के खिलाफ हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है, जो कि टोटल इसमें 3 एक्यूज्ड है। और अब रुख करेंगे जामनगर का, जहां से किसानों के लिए राहत की खबर आई है। जामनगर के हापा मार्केटिंग यार्ड में चना और सरसों के समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो चुकी है। खरीद की प्रक्रिया का शुभारंभ बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर विनुभाई भंडेरी ने किया है। इस दौरान सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई और समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद शुरू होने पर बधाई दी। हापा मार्केटिंग यार्ड में समर्थन मूल्य पर खरीदारी शुरू होने से किसानों में खुशी का माहौल है, तो वहीं यार्ड में व्यवस्थाएं भी बेहतर की गई हैं। सूरत से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलर हो रहा है, जिसमें नेताजी फोन पर किसी को फटकारते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये वीडियो सूरत की ओलपाड विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक मुकेश भाई पटेल का है, जो लोगों की शिकायत पर सड़क निर्माण के काम का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। विधायक जी को जब निर्माण कार्य में खामियां नजर आईं तो वो बुरी तरह से भड़क उठे और मौके पर ही संबंधित अधिकारी को फोन करके जमकर फटकार लगाई। अधिकारियों को तत्काल रूप से काम पूरा करने का आदेश दिया गया। विधायक मुकेश पटेल का यह अवतार देखकर जहां लोग उनकी जमकर तारीफें कर रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल है। द्वारिका में शंकराचार्य शारदापीठ कॉलेज के प्रोफेसर के भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भारी बवाल मचा है। दरअसल कॉलेज के प्रोफेसर ने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। पोस्ट के वायरल होते ही हिंदू समाज के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, रैलियां निकाली गई और कॉलेज जाकर प्रिंसिपल को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें प्रोफेसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। हिंदू ही नहीं है, वो तो सिर्फ हिंदू बनने की एक्टिंग कर रहा था। हिंदू के नाम से वो नौकरी पा लिया, घर बना लिया, हिंदू के नाम से अपना जो प्रोपेगेंडा था, वो जो चलाना था वो पहले चला लिया। अब उनकी मानसिकता सामने आने लगी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार उनकी मानसिकता हम सबके सामने आ गई। जब उनकी पोस्ट हमने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदुओं को लात मारो, ये पोस्ट देखने के बाद भूतपूर्व जो विद्यार्थी है उन सबको हम मिले, सब हर किसी को पूछा तो सब विद्यार्थियों ने हमें बताया कि स्वामी जी इनकी मानसिकता तो पहले से ही ऐसी है, हम जब पढ़ने जाते थे तभी ये ऐसा ही बर्तन करता था। तो हम सबकी मांग थी, सभी हिंदुओं की मांग थी, इसलिए पहले हम द्वारका नगरी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। नारा के साथ हम निकले, फिर गए हम एसडीएम सर के पास। वहां जाके हम लोगों ने आवेदन पत्र दिया। वहां से जिस कॉलेज में वो अभी बच्चों को अभ्यास करवा रहे हैं, जहाँ पर 80% बच्चे जो हिंदू के हैं उनके ही माइंड में वो हिंदू विरोधी प्रवृत्ति डाल रहा है। जूनागढ़ से गिरनार से एक अनोखा और आस्था से जुड़ा हुआ दृश्य सामने आया। नवरात्र चैत्र के पावन अवसर पर जंगल के राजा शेर जंगल से निकलकर खोड़ियार माता मंदिर में पहुंचे दर्शन के लिए। इस दौरान 3 शेर घंटों तक मंदिर परिसर में बैठे रहे। भक्ति का ये नज़ारा वहां मौजूद किसी भक्त ने रिकॉर्ड किया है। इस दौरान कुछ लोग शेरों को देखकर डर भी गए थे, तो कई लोगों ने इस अनोखे दृश्य को अपने मोबाइल्स में कैद किया। मां की भक्ति में लीन ये शेर की जो वीडियोस हैं, गुजरात के वन मंत्री अर्जुन मोदवाडिया की तरफ से अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए हैं।
गुजरात के पोरबंदर के समुद्री इलाके में आज कुछ ऐसा हुआ जिसमें भारतीय जाबाजी की वीरता, साहस और सूझबूझ का अद्भुत प्रदर्शन दिखाया। दरअसल पोरबंदर में भारतीय तटरक्षकों ने अभ्यास किया जिसमें 300 जवान शामिल हुए थे। पोरबंदर में समंदर के बीच भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और मरीन पुलिस और कस्टम्स सब ने मिलकर ऐसा तालमेल दिखाया जिससे साबित हो गया कि भारत असली आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अरब सागर की उफनती लहरें, हर पल बदलता मौसम और मिशन जिंदगी के लिए वक्त से लड़ते हिंद के जाबाज। ये तस्वीरें हैं पोरबंदर के समुद्री इलाके की, जहां मौत से मुकाबला करते हुए जिंदगी को बचाने की जंग लड़ी गई। यहाँ एक हाई इंटेंसिटी सर्च एंड रेस्क्यू अभ्यास को अंजाम दिया गया, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मरीन पुलिस और कस्टम्स की टीमों ने मिलकर अपनी तैयारियों को परखा। कोस्ट गार्ड की शूर जहाज जो सबसे बड़ी जहाज है और सामने जो दिख रही है वो सहज जहाज है कोस्ट गार्ड की। समग्र मामले के अंदर कोस्ट गार्ड समुद्र के अंदर किस तरह से लोगों की मदद कर देती है। बॉर्डर एरिया जो होता है अपना, जो INBL जो बॉर्डर होता है, दुश्मन देश से कैसे लड़ा जा सकता है, समुद्र के अंदर किसी भी मानव जात को नुकसान ना हो, इस तरह से जो कोस्ट गार्ड का सबसे बड़ा मिशन होता है वो आज डेमोन्स्ट्रेशन दिखा गया है। कोस्ट गार्ड के बड़े बड़े जहाज, तेज रफ्तार इंटरसेप्टर बोट्स और नेवी की सटीक रणनीति के साथ करीब 300 जवानों ने इस मॉक ड्रिल में भाग लिया और हर चुनौती का सामना किया। इस ड्रिल के दौरान एक विमान के क्रैश होने की स्थिति बनाई गई। बताया गया कि विमान में 30 यात्री सवार थे और क्रैश के बाद समंदर में आग लग गई। तुरंत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने लोकेशन ट्रैक की और मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर मुंबई के जरिए पोरबंदर कोस्ट गार्ड को अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट मिलते ही कोस्ट गार्ड के जहाज लोकेशन पर पहुंचे और सबसे पहले समुद्र में लगी आग पर पानी की बौछार कर काबू पाया गया। इसके बाद शुरू हुआ मिशन जिंदगी। लहरों के बीच बिखरे यात्रियों को ढूंढना और सुरक्षित निकालना। तेज रफ्तार इंटरसेप्टर बोट्स और स्पीड बोट्स एक साथ समंदर में उतरी और ऑपरेशन के तहत घायलों को एक एक कर बड़े जहाज तक पहुंचाया गया। यह अभ्यास उस हर परिस्थिति को परखने के लिए किया जाता है जिसमें समुद्र के बीच अचानक कोई बड़ा हादसा हो जाए, चाहे विमान दुर्घटना हो, जहाज में अचानक आग लगना हो या फिर यात्री समुद्र में फंस जाएं। ऐसी कमियां नजर आ रही हैं, हम उनको दूर कर सकें ताकि जब भी एक्चुअल में सर्च एंड रेस्क्यू कोस्ट गार्ड को और जो हमारी रिसोर्स एजेंसीज हैं उनको करना पड़े, हम जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करके उसको कर सकें। क्योंकि जैसा आपको पता है, कोस्ट गार्ड वी डील विद रियल लाइव्स एट सी। सागर में अभ्यास का मकसद कमियों को दूर करना और तैयारियों को लगातार बेहतर बनाना होता है। और खास बात है कि इस तरह के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हर 6 महीने में होते हैं, जिससे किसी भी तरह की कमी पहले से ही पता चल सके और उस पर काम किया जाए। हम लोग हर 6 महीने में एक रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। ये भारतीय तटरक्षक के हर रीजन में हर 6 महीने में ये एक्सरसाइज होती है। और इस एक्सरसाइज का मेन मकसद हमारी और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सर्च एंड रेस्क्यू में, उनकी कैपेबिलिटी असेसमेंट और कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के बारे में एक स्वयंभू ऑडिट करना होता है। जाहिर है समुद्री सीमाओं पर इस तरह के अभ्यास ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर असली संकट आए तो किसी तरह की कोई चूक ना हो और हर जिंदगी को समय रहते बचाया जा सके। पोरबंदर से चेतन ठकरार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।